वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फोर्स से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड और गॉस के थ्योरम से रिलेटेड हमने लास्ट चैप्टर कंप्लीट किया है। उसी के आगे आज हम जो नया चैप्टर है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इसको आज हम शुरू करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है और इसको आज हम डीपली स्टडी करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो हमें जानने चाहिए कि एक टर्म आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव होता है या इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव होता है। तो ये कंजर्वेटिव जो शब्द आता है, संरक्षी, हिंदी में इसको कहते हैं संरक्षी। तो संरक्षी से क्या मतलब है, हम इस टर्म को इस लेक्चर में जानने वाले हैं कि संरक्षी से क्या मतलब है। दूसरा फिर हम आएंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से क्या मतलब है, हम ये जानेंगे। और इस चैप्टर के अंतर्गत आगे जब हम बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट क्या होता है और ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर वन बाय वन सीखने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक शुरू होता है तो वो इसी जगह से मैं शुरू करूँगा। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कंजर्वेटिव फील्ड किसे कहते हैं, फिर नेक्स्ट हम प्रोसीड करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है। देन आफ्टर हम और टॉपिक्स को अगर कवर कर पाएंगे तो करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं से शुरू करते हैं, ये इसका इंट्रो है। अब अगर बात की जाए कि कंजर्वेटिव फील्ड से क्या मतलब है, तो कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब होता है कि कोई भी सोर्स, कोई भी फोर्स जिसका अपना एक फील्ड है, जिसका अपना कोई फील्ड है, उसमें अगर आप कोई ऑब्जेक्ट ले जाते हैं एक जगह से दो जगह, उसको एक ए पॉइंट है और बी पॉइंट पे आप ले जाना चाहते हैं, तो या तो वहाँ पे जो वो फील्ड है उसी का फोर्स काम करे, वो उसको ले जाने का काम करे, या आप बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई करो और अप्लाई करके उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाओ। अब ये फोर्स जो हम लगाते हैं, जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है, ये जो फील्ड का अपना फोर्स होता है उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग लगाते हैं। तो जो हमारा वर्क होता है ए टू बी, इसको ले जाने के लिए वो उस फोर्स के अंगेंस्ट में हमें करना पड़ता है और इसको हम ए टू बी पॉइंट पहुंचा देते हैं। लेकिन ए से बी पॉइंट पर जब हम इसको ले जाते हैं तो यहाँ पे अगर फील्ड कंजर्वेटिव है, अगर फोर्स कंजर्वेटिव हो, तो वो केवल और केवल इनकी पोजीशंस पे डिपेंड करता है कि ए और बी की पोजीशंस क्या है। पाथ पे डिपेंड नहीं करता कि आप सीधे लेके चले जाओ या घुमा घुमा के लेके चले जाओ या कैसे ले जा रहे हो, इट डजेंट मैटर। वहाँ इस चीज़ पे कोई वो नहीं होता है कि आप कैसे ले जा रहे हो, इस पर डिपेंड नहीं करता है। केवल और केवल जो डिपेंडेंसी होती है वो होती है कि इनिशियल पोजीशन क्या है और जहां आप ले गए थे फाइनल पोजीशन क्या है, केवल इस बात पे डिपेंड करता है। तो ऐसा कोई भी फोर्स, ऐसा कोई भी फील्ड कंजर्वेटिव होता है जो ए और बी मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। ऐसे फोर्स को, ऐसे फील्ड को हम कंजर्वेटिव बोलते हैं, ये क्वांटिटी कंजर्वेटिव कहलाती है। और दूसरी अगर खास बात इसकी बात करें तो सेकेंड जो इसकी इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है वो ये कि जो कंजर्वेटिव फील्ड होते हैं, जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, अगर इसका पूरा एक लूप की बात करूं कि ए से शुरू किया बी पे ले गए, बी से शुरू किया ए पे ले गए, तो जो ये नेट वर्क होता है, जो नेट वर्क डन हम करते हैं ए टू बी और बी टू ए लेके जाने में और वापस लाने में, तो जो वर्क डन होता है वो ज़ीरो होता है। ये इसकी दूसरी स्पेशल खास बात है कि नेट वर्क डन इन अ कंजर्वेटिव फील्ड ऑलवेज इक्वल्स टू ज़ीरो। हमेशा जो परिणामी वर्क होता है एक कंजर्वेटिव, एक संरक्षी फील्ड के अंदर, वो हमेशा ज़ीरो होता है। तो चलिए अब हम लोग पहले कंजर्वेटिव फील्ड को डिफाइन करते हैं और इस पे हम इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए करेंगे। पहले हम इसको डिफाइन करेंगे और फिर इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डिराइव करेंगे, एक हम डेरिवेशन भी करेंगे। और बहुत सारे ऐसे फोर्सेस हैं जो कंजर्वेटिव हैं जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आपका गुरुत्वीय स्थिति
जो गुरुत्वीय फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, आपका मैग्नेटिक फोर्स है, ये जो फोर्सेस आपके हैं जो अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, ये सब कंजर्वेटिव इन नेचर है, ये संरक्षी प्रकृति के हैं। तो चलिए हम लोग संरक्षी प्रकृति को डिफाइन करते हैं और फिर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए अपना डेरिवेशन करते हैं और ये सिद्ध करते हैं कि ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करता है। चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो विद्युत विभव है, इसके अंतर्गत जो पहला हमारा वो है कंजर्वेटिव फील्ड। तो देखिए कैसे डिफाइन किया गया है। कंजर्वेटिव फील्ड को ऐसे डिफाइन किया गया है, द फील्ड ऑफ अ फोर्स, कोई भी फोर्स है उसका फील्ड, द फील्ड ऑफ अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन बाय द फोर्स और द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट द फोर्स इन मूविंग from a point A to a point B in the field depends only the point of A and B, depends only point A and B. Such force is said to be conservative force. जैसे एग्जांपल के लिए हमने देखा ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड देयर फील्ड्स आर कंजर्वेटिव फील्ड। और जो सेकेंड हमने बात बताई थी कि इनकी दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है, द नेट वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इन अ कंप्लीट राउंड ट्रिप इन इट्स फील्ड इज जीरो। तो ये अभी हमने समझाया और ये इनकी डिफिनेशंस हो गए। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अब जो है नेक्स्ट हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए हम इस कंजर्वेटिव को प्रूव करेंगे और देखेंगे कैसे कंजर्वेटिव होता है। तो चलिए अब हम उसको करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ कंजर्वेटिव फील्ड। कैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड होता है, अब ज़रा हम इस बात पे एक डेरिवेशन लगाते हैं और प्रूव करते हैं। देखिए अगर हम मान लें सपोज कि हमारे पास है कोई चार्ज है, सोर्स चार्ज प्लस क्यू, फॉर एग्जांपल वो हम यहाँ पे रख देते हैं। ये हमारे पास एक सोर्स चार्ज है प्लस क्यू, इस जगह पे इनको रखा हुआ है, ठीक है। ये इसको एक्सिस में कन्वर्ट कर लेते हैं। मान लीजिए ये एक एक्सिस हो गया और ये इधर रखा है तो ये दूसरी एक्सिस हो गई, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे। तो यहाँ पे इस प्लस क्यू चार्ज जो कि ओरिजिन पे रखा हुआ है, सेंटर ओ पे रखा हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फैला होगा, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मान लीजिए ये एक पी पॉइंट है जहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में चर्चा करनी है। ये एक पॉइंट हमारा पी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में चर्चा करनी है कि कंजर्वेटिव है कि नहीं। तो हम मान लेते हैं कि इससे ये जो डिस्टेंस है ये आर दूरी है, ये वाली जो हमारी डिस्टेंस है वो हमने आर पॉइंट क्यू सोर्स चार्ज से आर दूरी पर एक पॉइंट पी है, यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं और हमें एक दूसरा चार्ज जो टेस्ट चार्ज है उसको फॉर एग्जांपल हम यहाँ से ऐसे यहाँ पे ले जाना चाहते हैं। मतलब ये हमारा इनिशियल पॉइंट ए था, यहाँ से हमें टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट चार्ज को इस पोजीशन बी पे हम ले जाना चाहते हैं। अब कोई ऐसे ले जाए या हो सकता है कि कोई बंदा ऐसे भी ला सकता है, ऐसे ऐसे डॉट डॉट। दूसरा रास्ता हमने किससे दिखा दिया, डॉट डॉट से दिखा दिया। तो अब जब हम इसको यहाँ पे लेके जा रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास जो चार्ज है, ठीक है, वो क्यू नॉट है। पी को थोड़ा इधर बना देते हैं, क्यू नॉट चार्ज हम यहाँ पे लेके पहुँचे दैट टाइम, ठीक है। तो क्यू चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज। तो इस पी चार्ज पे इस सोर्स की वजह से एक फोर्स एक्ट करेगा और वो फोर्स अलोंग दी ज्वाइनिंग द लाइन होगा, इन दोनों चार्ज को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही होगा। तो इस पे एक फोर्स काम कर रहा होगा जो फील्ड की वजह से होगा, वो फोर्स इधर लग रहा होगा F इक्वल टू, जो कि कितना होगा Q इंटू ई होता है। तो यहाँ Q की वैल्यू है Q नॉट, तो Q नॉट इंटू ई इस डायरेक्शन में कार्य कर रहा होगा, आर की डायरेक्शन में लग रहा होगा। हम क्या करेंगे, हमें उधर नहीं ले जाना, हमें ए टू बी ले जाना। तो हम मान लीजिए थोड़ा सा इसको ऐसे खिसका के ले जाते हैं, इतना पार्ट हमारा है डी एल पार्ट, हम इसको डी एल पार्ट शिफ्ट करते हैं। तो डी एल पार्ट खिसकाने में जाहिर सी बात है हमें कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि डी एल इधर जा रहा है, ये फोर्स इधर जा रहा है, तो इनके बीच में एक एंगल भी बन रहा है, एक कोण थीटा भी बन रहा है, ठीक है। थीटा कोण पर हम किसी टेस्ट चार्ज को ले जाना चाहते हैं, ए टू बी पॉइंट की तरफ मूव करा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमें एक वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम सोर्स
चार्ज के फील्ड के अंतर्गत आते हैं। इस सोर्स चार्ज का अपना फील्ड है जिसकी वजह से इस पर फोर्स लग रहा है और हमें इसको ए टू बी ले जाने के लिए उस फोर्स के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो हमने जैसा कि देखा कि फील्ड की वजह से जो चार्ज पे बल लग रहा है वो क्यू नॉट इंटू ई लग रहा है। ठीक है, तो अब चलिए करके देखते हैं कैसे होता है। अब हम सबसे पहले इसको हमें ले जाने के लिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एफ एक्सटर्नल ही निकाल डालते हैं कि एफ एक्सटर्नल कितना होगा। बाकी चीज़ें हमने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं डायग्राम में। तो एफ ई एक्स टी लिख देते हैं। एक्सटर्नल जो होगा इस फोर्स के अपोजिट होगा, सेम उतना ही होगा, तो माइनस का क्यू नॉट इंटू ई होगा। इतना फोर्स एक्सटर्नल जो हम इसके विरुद्ध कार्य करके ले जाने वाले हैं ये फोर्स होगा। अब अगर हम माने कि डी एल डिस्प्लेसमेंट करने में कितना वर्क करेंगे, है ना, फॉर डिस्प्लेसिंग डी एल लेंथ, हम डी एल लेंथ डिस्प्लेस करने में कितना वर्क डन करेंगे। तो जाहिर सी बात है बहुत लेंथ है, बहुत कम है, इसलिए हमारी जो डिस्प्लेसमेंट का वर्क होगा वो भी क्या होगा, बहुत कम होगा। तो हम डी डब्ल्यू से उसको लिखते हैं। डी डब्ल्यू इक्वल्स टू वर्क डन क्या होता है, एफ इंटू डी एल, एफ डॉट डी एल, ये हमारा क्या होता है, वर्क डन। तो देखिए एफ की वैल्यू हमें पता है यहाँ से कितनी है, माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी एल। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक सदिश राशि होती है। ठीक है, तो ये इतना वर्क डन हमें डी डब्ल्यू करना पड़ेगा। ठीक है, डी एल लेंथ चलने के लिए। अगर हम टोटल वर्क डन की बात करें कि ए टू बी ले जाने में ना, टोटल वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, अगर ए से बी तक आप ले जाना चाहते हैं तो कुल कार्य कितना करना पड़ेगा, तो W इज इक्वल टू, अब हम क्या कर लेंगे इसका इंटीग्रेशन। तो देखो माइनस क्यू नॉट तो कांस्टेंट है, इसको रखो बाहर। ठीक है, अब हम ए से ले जा रहे हैं और बी तक ले जा रहे हैं, ए टू बी। ठीक है, ई डॉट डी एल, ये हमारा हो जाएगा। अब इसको, तो ये डॉट प्रोडक्ट है, इसको भी चेंज कर देते हैं हम लोग। ठीक है, ए टू बी, इसको लिख सकते हैं ई डी एल कॉस थीटा। तो देखिए ई डी एल कॉस थीटा, ये तो कंपोनेंट है डी एल का, इधर की तरफ कंपोनेंट हो गया, इधर डी एल का इस साइड पे थीटा के साइड में कंपोनेंट लेंगे तो डी एल कॉस थीटा आ जाएगा। वर्क डन जो है वो एक अदिश राशि है, इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी आर लिख सकते हैं। तो ये कन्वर्ट होके आ गया हमारे पास माइनस का क्यू नॉट ए टू बी, ये बी लिखा हुआ है, ए टू बी ई डी आर लिख सकते हैं। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे कितना फील्ड होता है। तो जरा ये भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो माइनस क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, ई की वैल्यू रख लेते हैं, ई की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज क्यू अपॉन चार्ज जहाँ पे आपको फील्ड निकालना है उसकी डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू डी आर। अब ये सब तो कांस्टेंट है, बाहर ही उठा के कर देते हैं, माइनस क्यू नॉट क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे आर स्क्वायर, ये आपका ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का कि 1 बाई, या ऐसे समझिए x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। तो अब इस r को जब ऊपर ले जाएंगे तो पावर हो जाएगी -2। तो -2 में जब +1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा -1 और -1 आ जाएगा नीचे, तो और एक माइनस ये पावर आएगी, ये हम इसको माइनस कर देंगे। चलिए कर लेते हैं आराम से इसको। ठीक है, तो जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये आपका बन जाएगा r की पावर -2 + 1 इस रूल से और माइनस का 1 और लिमिट हमारी a टू b, ये है। अब ये वाला माइनस ये वाले माइनस को प्लस कर देगा और यहाँ बचेगा माइनस का 1 जो कि 1/r लिख सकते हैं। तो W इज इक्वल टू क्यू नॉट क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r। लिमिट हमारी क्या है, a टू b। अब हम पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट पुट कर देंगे। तो W इज इक्वल, तो यहीं आगे कर देते हैं
क्यू नॉट इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले अपर लिमिट 1 बाई आर बी माइनस इसकी रखेंगे तो 1 बाई आर ए। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ जो वर्क डन है केवल और केवल इनकी पोजीशंस पे डिपेंड कर रहा है, उनके पाथ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो ये हमारा निकल के आ गया कि जो वर्क डन है वो केवल और केवल पॉइंट्स पे डिपेंड करता है कि उनकी लोकेशन क्या है और उनके पाथ पे बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहा है। ये हमारा रिजल्ट यहाँ से आता है, जिससे हमें पता चला है कि ऐसा कोई भी फील्ड जिसमें फोर्स लगा करके जो वर्क डन हम करते हैं वो केवल और केवल उसके पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, उसके पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो कंजर्वेटिव कहलाता है। आप चाहे ए से बी दूसरे वाले पाथ से जाइए, चाहे आप इस वाले पाथ से जाइए, रिजल्ट यही मिलने वाला है, यही कार्य आपको प्राप्त होगा। इसलिए हमने ये प्रूफ किया कि ये जो फील्ड है, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, दिस इज ऑल्सो अ कंजर्वेटिव फील्ड। तो यहाँ पे ये सिद्ध होता है। नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा इसके चांसेस हैं इस बार। तो आप इसको कायदे से समझ लीजिए। और जो वर्क होता है, वर्क का मात्रक जो होता है वो जूल होता है, आप यहाँ जूल लिख लीजिए, इसका मात्रक जूल होता है अगर ज़रूरत है तो। ठीक है, चलिए आप लोग नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब जो है हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में जानते हैं कि ये जो विद्युत विभव है ये क्या है, ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि मान लीजिए एक कोई सोर्स चार्ज यहाँ पे रखा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक आपने +Q सोर्स चार्ज रख दिया, इससे कुछ दूरी पर ऐसे एक पॉइंट यहाँ पे ए है और फॉर एग्जांपल एक बी पॉइंट है यहाँ पे, और तुम किसी टाइम पे एक क्यू नॉट चार्ज टेस्ट चार्ज लेकर के यहाँ पहुँचे, तो ये प्लस चार्ज होता है टेस्ट चार्ज, ये भी प्लस चार्ज होता है। इस पर एक फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, जो इसको इधर की तरफ धक्का दे रहा होगा। ठीक है, तो अब जो है हम चाहते हैं कि ये पॉइंट, मान लीजिए ये क्यू जब हमने शुरू किया तो ये हम क्यू पे ला चुके थे, पी पॉइंट पे ला चुके थे इस क्यू को, और हम ए पे ले जाना चाहते हैं इसको। तो यहाँ से यहाँ हम इसको जब ले जाना चाहते हैं तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात आती है कि इस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से इस क्यू नॉट पे फोर्स लग रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के दो तरीके हैं, आप फोर्स की मदद से भी इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, आप इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑब्जर्वेशन पोटेंशियल की मदद से भी किया जा सकता है, कर सकते हैं। तो हमारे पास दो तरीके हैं। फोर्स वाला हम पहले पढ़ चुके हैं, अब हम देखेंगे कि हम पोटेंशियल की मदद से, पोटेंशियल की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन देखेंगे कैसे इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है हम क्यू नॉट चार्ज को, जो कि इस जगह पे है बी पे है, उसको हम ए पे लाना चाहते हैं, तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा। इस जगह पे इसके पास वर्क डन के हिसाब से एनर्जी कुछ और होगी और इस जगह पे कुछ और होगी। तो डिफिनेशन के हिसाब से आपने ये देखा, जो समझ में आया कि आर डिस्टेंस तक हमें लाना है, ये आर डिस्टेंस है फॉर एग्जाम्पल, यहाँ तक लाना है, तो यूनिट चार्ज, जो पॉजिटिव यूनिट चार्ज है उसको लाने में कुछ हमें वर्क करना पड़ता है, बी से ए तक लाने में कुछ वर्क करना पड़ता है। वही वर्क जो इनके इस जगह पे अलग वर्क होगा, इधर अलग वर्क होगा, तो इनके जो ये डिफरेंस आए, पोटेंशियल डिफरेंस आए, वो उस वर्क के बराबर होता है और उसी को हम उसका पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से लाने में, यहाँ तक यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क किया जाता है वही उनके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। तो चलिए डिफरेंस तो हमने समझ लिया, अब हम डिफिनेशन देखते हैं कैसे बनाया गया है। लिखा है द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, कोई बाहरी जो कारक है जिससे हमें काम कराना है, जैसे हम ही लेके जाएं या कोई भी एक्स्ट्रा बाहर का आदमी उस काम को करे। कैरिंग अ टेस्ट चार्ज ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, हमें टेस्ट चार्ज लेना है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होना है। अब इसको फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाना है इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज पॉइंट। तो हमें उस जगह से उस जगह तक ले जाने पे यूनिट चार्ज को जो वर्क करना पड़ता है वही उस जगह का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। इसलिए हम इसका परिभाषा से हमने निकाल सकते हैं फॉर्मूला कि
इनिशियली यहाँ पे था, फाइनली हमने उसको यहाँ पे पहुँचा दिया। तो V इनिशियल V फाइनल माइनस V इनिशियल जो हमें वर्क डन मिला, जो कि W/Q0 के बराबर होगा, वही इसका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। और जो इसकी वैल्यू होती है वो जूल पर कूलम या SI यूनिट जो होती है वो वोल्ट होती है। आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा कि हम विद्युत विभव को कैसे निकालते हैं और ये है क्या। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि फिजिकल मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है का, आखिर इसका अर्थ क्या है, ये पोटेंशियल है कौन सी चीज़, इससे क्या पता चलता है। ठीक है, तो अगर हम फिजिकल मीनिंग की बात करें तो जो पोटेंशियल होता है, आप ऐसे समझिए जैसे आपने देखा होगा कि अगर पानी है, टंकी का पानी है ऊपर रखा हुआ है और टोटी लगी है नीचे, ये नीचे का लेवल है, यहाँ पानी है। अब नीचे भी पानी भरा हुआ है, ऊपर पानी 20 लीटर भरा हुआ है, नीचे पानी 500 लीटर भरा हुआ है। लेकिन अगर हम और बीच में एक टैप लगा हुआ है, आप जैसे ही टैप खोलेंगे तो ऊपर का पानी नीचे आना शुरू हो जाता है। तो ये क्या है, पानी तो नीचे 500 लीटर था, ऊपर 20 लीटर था, लेकिन पानी ऊपर से नीचे आ रहा। मतलब ये स्टेट को दिखाता है कि लेवल क्या है। ऊपर वाला पानी ज़्यादा लेवल पे है, नीचे वाला कम है, तो नीचे का पानी ऊपर नहीं जा सकता, ऊपर का ही पानी नीचे आएगा। सेम ऐसे ही अगर आप बात करें हीट की, एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है और एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर कम है, दोनों को कांटेक्ट में जैसे ही रखते हैं तो हायर स्टेट टेम्परेचर स्टेट वाली बॉडी से हीट का फ्लो लोअर स्टेट की तरफ स्टार्ट हो जाता है। इससे कोई मैटर नहीं करता कि हीट की अमाउंट किसके पास ज़्यादा है, स्टेट किसकी ज़्यादा है इस पर डिपेंड करता है और हीट का फ्लो शुरू हो जाता है। सेम ऐसे ही इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो किधर से किधर होगा, ये पता करने के लिए पोटेंशियल की स्टेट, पोटेंशियल डिफरेंस हमें जानना होता है। पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में हमें पता होना चाहिए। एक बॉडी जिसका पोटेंशियल ज़्यादा है, पोटेंशियल स्टेट ज़्यादा है और वहाँ पे चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस रखे हुए हैं, तो वो अब उसको जैसे हम दूसरे कॉन्टैक्ट में देते हैं, दूसरे कंडक्टर के कॉन्टैक्ट में लाते हैं, तो फ्लो ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस स्टार्ट हो जाता है और वो लेस वैल्यू वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ चलना शुरू कर देता है। तो ये इसकी फिजिकल मीनिंग है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर इज इट्स इलेक्ट्रिक स्टेट, तो उसकी इलेक्ट्रिक स्टेट बताता है, विच डिटरमाइंस द जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, जिससे हम ये जान पाते हैं कि हमारे जो चार्जेस हैं उनका फ्लो किधर होने वाला है। व्हेन द कंडक्टर इज कनेक्टेड टू द अनदर कंडक्टर, जैसे ही हम दूसरे कंडक्टर से उस कंडक्टर को जोड़ते हैं तो हमें इससे ये पता चल जाता है। दूसरी तरह से समझते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, जब भी आप कॉन्टैक्ट में दो कंडक्टर को रखेंगे तो जो हायर पोटेंशियल पे होगा उसका पॉजिटिव चार्ज लोअर स्टेट वाले की तरफ जाना शुरू कर देगा और ये तब तक जाता रहेगा जब तक दोनों इक्वल ना हो जाए। तो इक्वल होने पर इनका फ्लो ऑफ चार्ज रुकेगा नहीं, इंटरचेंज होता रहेगा और ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट को अटेन कर लेंगे। आई होप सभी को ये समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, ये एक स्केलर क्वांटिटी है और काफ़ी अच्छा है। अगर आपका ये व्यू क्लियर रहेगा तो आपके न्यूमेरिकल्स भी आसानी से लग जाएंगे। अभी इस पे हम लोग बहुत वर्क करने वाले हैं, अभी इस पे एनर्जी आने वाला है, इससे बहुत चीज़ें आने वाली हैं। तो आज की क्लास में यहीं तक रखता हूँ और नेक्स्ट क्लास में हम एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड वो पोटेंशियल जनरेट होता है उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इस क्लास को कंटिन्यू किया जाएगा और सभी लोग रेगुलर वीडियो को देखते रहें, शेयर भी करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं और चैनल को हमारे प्रमोट करें। आपकी हेल्प से अगर आप इसको और अच्छे से बढ़ाते हैं आगे तो मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जो है मुझे भी और अच्छे से बनाने का, टॉपिक बनाने का मौका मिलेगा और कॉन्फिडेंस फील करूंगा तो शायद बेहतर बना सकता हूं। तो आई होप सभी लोग हेल्प करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों तक पहुंचाएंगे और बेल आइकन हिट कर देंगे। थैंक यू।